के आधार पर है। जन भगवान के स्वरूप है। जन को महसूस करना चाहिए। एक मजबूत जनतंत्र लोकतंत्र की कई विविधताओं से भरी हुई है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी तो बची नहीं इस कंट्री में, ना किसी नेताओं के बीच, ना कोई सिस्टम के बीच। बारे नीतीश बाबू, सुशासन है। पांच महीने के बाद हवाई जहाज पे निकल रहे हैं। 15 साल का सुशासन। मुझे समझ में नहीं आता है यह व्यक्ति अच्छा कैसे और पॉलिटिशियन अच्छा कैसे हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि यदि व्यक्ति अच्छा होता तो एक बेहतर समाज बनता, बेहतर राज बनता, जिसकी नींव एक व्यक्ति के पूर्ण न्याय और विकास के साथ, एक बेहतर परिवार के साथ एक बेहतर बिहार की कल्पना होती। हम अभी देश पे नहीं जाएंगे, हम बाढ़, 332 गांव, 104, आज मेरा 28वां दिन है। 56 लाख लोग। नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी के साथ कल कह दिया कि सितंबर तक आप सतर्क रहें। शायद नीतीश कुमार को अस्पर के बारे में उनके तोताओं ने, उनके संजय ने बहुत बाद में बताया। गाद की जानकारी भी नीतीश कुमार को मुझे लगता है बहुत बाद में। नीतीश जी, 15 साल क्या कम होता है? एक युग होता है। 30 साल बिहार ने की जनता ने आप सबको दिया। क्यों दिया, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। बिहार की जनता भोली भाली क्यों मूर्ख बने, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में क्यों फंसे। वैसे पॉलिटिशियन तो ब्लैकमेलर ही होता है ना, इमोशंस को अपनी ओर इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे इमोशंस के साथ आप सौदा करते हैं। बार हमारी नियति बन गई, और आप हेलीकॉप्टर से जाने के बाद यह कहते हैं कि अभी सितंबर तक तो बाढ़ बाकी है। यह बात मैंने कई बार कही कि 1.25 महीने के अंदर 3 बार 14 से 16 जिले के लोगों ने भयावह विभीषिका देखी, जिसमें 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ सड़क और घर छप्पर डूबे हुए, महिलाएं को सोच जाके कोई जगह नहीं। कल्पना करिए तो महिलाएं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर सोच के लिए निकलती हो और उन्हें कोई ऊंचा स्थान ना मिलता हो। कभी आपने कल्पना की कि यह जगह भी बिहार है जहां पर राजाओं को कोई मतलब नहीं है, राजा क्वारंटाइन है,
पूरी प्रजा को मारने पर आतुर हैं, मौत का सौदा करते हैं और हर अवसर में राजनीति को ढूंढ लेते हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्रीय टीम अभी तक नहीं आई और पहली बार मुझे लगा कि देश की जनता के लिए सरकार नहीं बनी है। यह हमेशा इमोशंस का इस्तेमाल करता है। कभी भाजपा भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट कर देना, कभी रिफेल का ट्वीट हो जाना, कभी मंदिर का ट्वीट हो जाना। मैं बार बार कहता हूं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हमारे जीवन के नैसर्गिक और आंतरिक ऊर्जा का एक माध्यम है, जीने का स्रोत है। मंदिर तो सीतामढ़ी के सीता के गांव में बसता है ना, जहां सुदामा भी है, सबरी भी है, मीरा भी है, वाल्मीकि भी है। शायद आप भूल गए। आप मंदिर पर राजनीति करने में इतने मशगूल हो गए तो आपको बाढ़ की विभीषिका, 56 लाख लोग और भूख से परेशान, आपके ही एक सबसे चाहने वाले दीपक ठाकुर, बिग बॉस का सेलिब्रिटी, जिन्होंने आपको ट्वीट किया था तो आपने रिस्पांस भी नहीं लिया उस बेचारे का। उनके गांव में 2 दिनों से खाना नहीं कोई खाए थे और उस बेचारे ने एक परिवार के तरह मुझे इंस्टाग्राम पर याद किया। मैंने उसको जरूरत समझी और अपना गांव घर समझ के उसको गोद लिया। तो जब आप एक सेलिब्रिटी के ट्विटर्स को फॉलो नहीं कर पाए, आपसे पन्नी और टॉर्च ही तो मांगा था। आप ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिए 5 किलो अरवा चावल का। मोदी जी, बिहारियों की औकात 1 किलो बादाम और 5 किलो अरवा चावल नहीं। हम जीना भी जानते हैं, भूख से रहना भी जानते हैं, सांप के बगल में अपनी जीवन को नियति भी बना लेते हैं और 5 महीना नेताओं ने हमारी नियति को किस्मत और भाग भगवान के भरोसे छोड़ दिया और हमारी जनता बेचारी वो यह मान भी लिया कि हमारी किस्मत और नियति भगवान और कुदरत की देन है और इस 4 से 5 महीना बस हमें जी लेना है। जानवर से भी बदतर जिंदगी हमें जीना है। ये जो बांध टूटते हैं ये भगवान की देन है, ये जो बाढ़ आता है ये किस्मत की देन है। इस्तेमाल तो कर हम। और जनता जानना चाहती है, क्या शौचालय बनेंगे? क्या जनरेटर लगेगा? क्या चापाकल का पानी हम पी पाएंगे? क्या मेडिकल कैंप लगेंगे? क्या राशन की व्यवस्था होगी? क्या आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करेंगे? आप सभी तरह के लोन माफ करने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या डबल इंजन की सरकार 4 महीने का राशन और 20,000 रुपया अकाउंट में देने की हिम्मत दिखाएगा? क्या कोई इंसान बिहारी को बिहारी समझेगा या हम पाकिस्तानी हो जाएं, या हम नेपाल में चले जाएं, या आप हमें बांग्लादेशी समझते हो? क्या मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं? क्या आप मुझे भारत के नागरिक नहीं मानते हो? क्या बिहारियों को जीने का राइट नहीं है? क्या बिहारियों की नियति बन गई है कि 5 महीने मुझे डर और भय के वातावरण में पन्नी के नीचे बिना किसी पंखे
बिना किसी राशन, बिना किसी शुद्ध पानी के हमें मरने पर विवश होना पड़ेगा? क्या ये कोरोना वायरस का एंटीडॉक्स है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिलेगा, इन नेताओं से बड़ा कोरोना वायरस कौन है, उसका वैक्सीन कब मिलेगा? हम तो वो ढूंढ रहे हैं उस वैक्सीन को। कम से कम बिहार की जनता तो बचेगी। नीतीश कुमार, आप वीरपुर और पूर्णिया, वाल्मीकि नगर में क्या देखने जा रहे हैं? जब आपके नौरत्न है ही संजय की आंखों से आप सब कुछ देख ही लेते हो, 5 महीने कोबर घर में रही लेते हो, मजे ले ही लेते हो, बिना निकले आप क्वारंटाइन हो ही जाते हो, पॉजिटिव आपके घर में हो ही जाता है। आधा मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी का पॉजिटिव हो ही गया। बारे बा, जो सड़कों पर सोते हैं वो क्वारंटाइन नहीं, पॉजिटिव नहीं, जो पन्नी के नीचे सोते हैं वो पॉजिटिव नहीं, जो बांध और रोड पर मरते हैं वो पॉजिटिव नहीं, जो भूख से परेशान हो वो पॉजिटिव नहीं, जो मजे के साथ घरों में, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं, वो पॉजिटिव। वर्चुअल और डिजिटल, रियल का था पता नहीं। लॉकडाउन के बाद 1 लॉकडाउन में मोदी जी आपकी चिट्ठी बांट रहे थे आपके नेता, क्या उस वक्त पॉजिटिव की फीलिंग नहीं थी? क्या आपको उस वक्त नहीं लगा जनता परेशान है? और जब जनता सड़कों पर मर रही है तब आप कहते हो कि लॉकडाउन में हूं, कोरोना वायरस से परेशान हूं, पॉजिटिव में हो गया। नहीं मिलने का एक बड़ा बहाना। पदाधिकारी सीओ से पूछो, वीडियो से पूछो, तो क्या करें, मैं तो पॉजिटिव हूं, क्या करें, मेरा ऑफिस पॉजिटिव हो गया, क्या करें, कल ही एक चपरासी पॉजिटिव हो गया। ये इमोशंस ब्लैकमेलिंग या डर क्यों दिखाते हो जनता को? जिम्मेदारी यह है कि आज 55 लाख लोग खाना खाए कि नहीं, आज हम सुबह से शाम तक शुद्ध पानी पिए कि नहीं, आज हमारी मां शौचालय कहां गई, रात में जनरेटर जले या नहीं। सवाल ये नहीं है कि पप्पू यादव जिंदा है या मर गया, सवाल ये नहीं है कि कौन पॉजिटिव हुआ कौन निगेटिव हुआ, सवाल यह है कि सिस्टम की जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने, जिसने इस्तेमाल करके 30 सालों से वोट लिया, उसने निभाया या नहीं। 19 डॉक्टर मरे हैं आपके बिहार में, 19 डॉक्टर, कितना? 19। तीसरा राज्य है सबसे बड़ा जहां 19 डॉक्टर मरे हैं। समझ रहे हैं आप? सिविल सर्जन मरे हैं। मैं औरों की बात नहीं करूंगा। और आप हवाई हर चीजों में इमोशंस। लगातार आपके एमपी मार खा रहे हैं, एक निकलते नहीं है, और निकलने के बाद अपने ही स्वजातियों के बीच अपने से दूसरे दलों के लोगों को, जो उन्हीं के स्वजाति हैं, उनको धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। बाढ़ जैसी विभीषिका में भी आप राजनीति को ढूंढते हैं। विपक्ष और आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक दिन का विधानसभा सत्र, लोगों को धूल झोंकने वाली एक प्रक्रिया। ना तो विपक्ष ने आपसे सवाल किया बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का, लोन का, और ना ही आपने बोलना उचित समझा। ना आपने बताया कि कितने जनरेटर हैं, कितने चापाकल हैं। यदि हैं तो नीतीश कुमार जी, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा,
आप वीडियो को वायरल करो और जनता खुद जांच कर लेगी कि कहां कहां मेडिकल कैंप है। जनता जाएगी कहां कहां सरकारी कैंप है, कितने नाव दिए हो आप, कितने नाव में सरकारी लाल झंडे हैं। नाव नहीं है कहीं, छोटी छोटी एक ऐसी नाव है जहां डूबना तय है। क्या आप पूरी मंत्रिमंडल उस बड़े तूफानों में उस नाव पर 72 घंटा बिताओगे? आप हवाई जहाज छोड़ो, कलेक्टर, एसपी, डीएम, अमला को छोड़ो, आप पूरी मंत्रिमंडल बांध पर बिना जनरेटर के पन्नी के नीचे मौत का एहसास कर सकोगे? भूख का एहसास होगा? विपक्ष को बोलो ये ललबबुआ का खेल नहीं है, कन्या बहुररिया का, ये पिकनिक नहीं है। ये विदेशों का पिकनिक नहीं है, गोवा का, ये बड़े बड़े फार्म हाउस का पिकनिक नहीं है। चारों तरफ मौत है, आंसू है, उम्मीद है। हर चीजों में राजनीति नहीं होती है। फॉलो करोगे, दिल कहां से लाओगे? ट्वीट ट्वीट खेलने से बिहार की जनता का भला नहीं होगा। सुशासन बाबू और विपक्ष, जाइए, दोनों आदमी जाके 72 घंटे गोपालगंज में रहिए, सिवान में रहिए, तरैया में रहिए, परसा में रहिए। अरे बहुत कर्ज दिया था, क्यों भूल गए? मकेर को, अमनौर को, परसा को, मढ़ोड़ा को, पानापुर को, बैकुंठपुर को, बरौली को, गोरियाकोटी को, बगहा को, लोरिया को, मजोलिया को, पिपरा को, नौतन को, क्यों भूल गए? 7 बांधें टूटी है, 70 घाट टूटे। घर आपका है, क्यों भूल गए? छपरा ने तो मां का कर्ज अदा किया, आपने तो दूध का कर्ज अदा करना भी उचित नहीं समझा। जय हो छपरा की जनता। दरियापुर में लाठी चली थी तो पप्पू यादव भाग गए थे, ये भोज खाने के बाद ये और चंद्रिका है, याद है आपको? इस 17 में बाढ़ आई थी तो पप्पू यादव। पूरी की पूरी फूस की मकानें खत्म हो गई। मुजफ्फरपुर, दरभंगा के सर में पानी ढूक गए। एक तरफ दरभंगा में पानी, दूसरी तरफ 2.5 बच्ची का बलात्कार कमतौल में, 3 साल के बच्ची का बलात्कार मझौलिया बेतिया में। लगातार मर्डर चारों तरफ, एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ बाढ़ और तीसरी तरफ अपराध। चारों तरफ मौत, चारों तरफ डर। जांच के तरीके को चेंज करिए। नीतीश जी पैर पकड़ते हैं। पहले आपने जीविका के द्वारा माथे पर फीवर नपवा रहे थे और अब ब्लड से आप कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव। जाइए नाक और कंठ में देकर के पॉजिटिव का पता करिए। आप बेचैन आत्मा है, चुनाव लड़ने के लिए पागल हैं। 60,000 कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। जांच का प्रक्रिया क्या होगा? और फिर छुपाओगे, और जब तक पॉजिटिव नहीं होता आपका कोई अस्पताल दूसरी बीमारी के लोगों को लेने को तैयार नहीं है, सब मर रहा है। बाहर है सुशासन, ना तो एस्टोलिश वार्ड, नो आपके डॉक्टर छूने को तैयार है, क्योंकि कोई परिवार आप पर भरोसा नहीं करता। ना किसी का बच्चा, ना किसी की मां, ना किसी की पत्नी, ना किसी की बेटी।
आप भरोसेमंद नहीं हो सत्ता पक्ष जी, और विपक्ष तो पहले ही बिहार की जनता का भरोसा तोड़ चुका। किसी ने पूछा डिप्टी सीएम की 3 उपलब्धि बताओ, नहीं बता पाया। विपक्ष की उपलब्धि बताओ, आप इसको गाली दो, आप इसको गाली दो, जनता को मरने छोड़ दो। राजनीति करनी है। नीतीश को लगता है ये कोई मतलब ही नहीं है, मेरे सामने खड़ा कौन है, वोट कहां जाएगा, सामने में चेहरा कौन है। और ना समझ को लगता है एको हम दूतियो नास्ती, जब तक पिता जिंदा है तब तक हमारी राजनीति की बाजार जिंदा है। समझ नहीं आता दुनिया कहां जा रही है। कोरोना वायरस की महामारी ने लोगों को क्या क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। कहां ले गए आप, सारी उम्मीदें खत्म कर दी। लोग मौत से जूझ लड़ रहे हैं और आप सब लोग घर में बैठे, कोई मतलब ही नहीं, कोई कलेक्टर सीओ वीडियो कहीं नहीं, बस जिनको लूट रहा लूटो, अरबों खरबों राहत के नाम पर। आपदा मंत्री मस्त, सिंचाई मंत्री मस्त, दुधारू गाय जो है। फ्लड फाइटिंग तो लूट का एक बड़ा जरिया है, क्योंकि ऑडिट तो होना नहीं है, आरटीआई भी नहीं पूछ सकते, डिजास्टर है ना। अरे डिजास्टर तो नेता है, ये मानवीय आपदा तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल डिजास्टर है। नाजायज औलाद है इन नेता माफिया और ठेकेदारों के बीच का, पदाधिकारियों के बीच का। प्लीज प्रवचन मत दीजिए नीतीश कुमार, सितंबर तक बाढ़ आएंगे, ये सबको पता है। गंगा की उफान बढ़ेगी, सारी नदियों की पानी जब समुद्र नहीं जाके बैक होगा, और नक्षत्र का चित्रा, कन्हैया, हथिया, ये 5-5 नक्षत्र जब बारिश की ओर प्रकोप बढ़ेंगे, तो फिर अक्टूबर के तरफ पटना से लेके दुनिया डूब जाएगी। और आप ताली बजाना, 5 किलो 5 किलो 5 किलो अरबा चावल, 5 किलो 5 किलो अरबा चावल, मतलब मेरी औकात 5 किलो। हर साल हमारी औकात बाढ़ महीने देख ली जाती, चिमकी महीने देख ली जाती, कोरोना वायरस में सड़कों पर देख ली जाती। बारे नीतीश जी, आपसे कोई सीखे। आप ये समझ चुके हैं कि कितना थर्मामीटर, जनता भी समझ चुके हैं नीतीश जी। हंडी के एक ही चावल से भात का पता चल गया। पटना के पानी से भी, कोरोना वायरस से भी, बाढ़ से भी, चिमकी से भी, शेल्टर हाउस से भी आपके डबल्स को जान चुका है नीतीश जी। शुरू हुई थी कुशा के त्रासगी, कहलगांव का बांध, हर साल 40 बांध, न तो ठेकेदारों पर एफआईआर, न तो मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, न तो पदाधिकारी, ठेकेदार और मंत्रियों की जांच। मैं आग्रह करूंगा नीतीश कुमार, चुनौती देता हूं आपको, आप हाईकोर्ट के नेतृत्व में बाढ़ की एक एक चीजों की जांच करिए और जनता के सामने आप पारदर्शी लाइए कि आपका चापाकल कहां करा हुआ है, जनरेटर कहां है, आप गिनवाइए। 8,400 करोड़ रुपया कोरोना वायरस का आपके घर गए। सारे छोटे छोटे विभागों को आपने लगा दिया कोरोना वायरस के फंडिंग करने के लिए। उसी तरह आपदा का पैसा और इस बांध के टूटे हुए पैसे सिंचाई मंत्री और आपदा मंत्री के द्वारा आप सबके पास। इतनी बांधें टूट गई, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, जनता पर एफआईआर लॉन्च हुआ,
सत्तरघाट के जनता पर एफआईआर लॉन्च हुआ, बैकुंठपुर जलमग्न हो गए, पानापुर तबाह हो गई, तरैया और मसरक बर्बाद हो गया, पूरा छपरा, सिवान, गोपालगंज, त्राईमाम, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जीने के लायक नहीं। पूरा का पूरा समस्तीपुर, पूसा, कल्याणपुर, जाले, केवटी, हयाघाट, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, पूरा का पूरा नष्टो नाबूद। पारू से लेकर के बोचा, सब के सब, पूरा मुजफ्फरपुर, गंडक से लेके बूढ़ी गंडक, सोनार, बागमती, कमला बलान, भूती बलान, पूरी नदियों की जिंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने और हमें मरने पर मजबूर कर दिया। जनाब, सड़कों से चलना सीखिए और राजनीति ना करते हुए रस्सी के भीतर से निकलिए और बेमौसम बरसात, ज्योतिष से पूछकर डेट तिथि तय कर सेलिब्रिटी बनने मत जाइए और सोशल मीडिया का फबिया मत लगाइए। बिहार की जनता भगवान है, अजीब भगवान, सब पर कृपा कर देते, मरने के बाद भी दयावान। इतनी दया मत करिए कि आप अपने बच्चों की उम्मीद ही खत्म कर दीजिए। दूसरी तरफ मेरा आग्रह है एक लाइनों में कि 1.5 महीने के बाद आपको सुशांत के लाश पर राजनीति शुरुआत की। पप्पू यादव तो उसी दिन से रिया चक्रवर्ती और सीबीआई इंक्वायरी की बात करता रहा, आप मौन रहे, अंधा, काना, बहरा, और अब चुनावी राजनीति शुरुआत कर दी। चलिए करिए राजनीति, मुझे तो न्याय चाहिए, सुशांत का न्याय। जिस तरह बाढ़ और कोरोना और अपराध मेरे लिए चुनौती बन गई, दरियापुर की घटना हमारे दिल को झकझोर दिया। कोई न्याय नहीं मिल रहा है दरियापुर बेगूसराय में, लगातार बच्चियों के साथ छेड़खानी, गोली चला के कमजोरों पर जुल्म, एक विधायक के गुंडों के द्वारा फैलाने की एक तैयारी, राजनीति के चलते, चुनाव के चलते। हमने चुनौती में कबूल किया है, जाति उन्माद नहीं होने देंगे। बलिया में 2 बाप बेटे को गोली मार देना, यह चुनौती है पप्पू यादव के लिए। मुझे दरियापुर का न्याय चाहिए। मैं एसआईटी जांच चाहता हूं। हमारी बेटी को छेड़ा भी गया, हमें मारा भी गया, दूसरे दिन गोली भी चलाई गई और हमारे ही बहनों पर, मुखिया पर, 21 पर मुकदमे दर्ज करके तंग भी किया जा रहा है। आग्रह करेंगे नीतीश जी, आम आदमी को डेंगी पर चलना पड़े, इससे बेहतर है सिस्टम को डेंगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूरी मंत्रिमंडल और ठेकेदारों की जांच, ये आवाज है बिहार की जनता का। और बिहार की जनता चाहती है आप कितने शौचालय बनवाए हैं वो जनता को दिखाएं। 16 जिलों में 56 लाख लोगों के बीच आपकी करतूत भी दिखनी चाहिए कि आप कितने लुटेरे हैं। जो विपक्ष गोपालगंज छपरा का नहीं हुआ, इसका होगा ये तो जनता तय करेगी। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ इतने कहूंगा, इन दोनों की राजनीति में बिहार की जनता क्यों मरी। सुशांत ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मॉनिटरिंग में 3 महीने के अंदर चार्जशीट करके सजा की तैयारी हो, मैं ऐसा मानता हूं। मैं उस सीबीआई के पदाधिकारी पर भरोसा नहीं करता हूं जिसको सृजन भी दिया गया, फेल कर गए। नरूना बलात्कार कांड फेल कर गए, ब्रह्मेश्वर मुखिया की जांच फेल कर गए, वही सीबीआई पदाधिकारी इस तीनों की जांच कर रहा है। मैं मानता हूं
कि आप 1.5 महीना साक्ष्य को मिटाए और अब सुशांत के केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के या अन्य 2 न्यायाधीशों के मॉनिटरिंग में या जांच हो और 3 महीने के अंदर इसकी सजा हो। आज हम लोग मिलके 2 एसडीपीआई ने आज तय किया है कि बिहार की लड़ाई में आवाज में पप्पू यादव के साथ देंगे। आज सारे दल एसडीपीआई और पीपल्स फ्रंट इन लोगों ने कहा कि बाढ़, कोरोना और अपराध के खिलाफ बिहार और बिहारी को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसडीपीआई के अध्यक्ष और नेशनल पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष को कि आप बिहार की जरूरत को महसूस किए। बिहार की जनता सहयोग की अपेक्षा करता है। हम बामन सैफ साहब से भी, हम भीम आर्मी के चीफ से भी आग्रह करेंगे, बिहार के बचाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जिस तरीके से पीपुल्स नेशनल फ्रंट और एसडीपीआई ने इसको समझा और बिहार की जनता के लिए हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं जन अधिकार पार्टी की ओर से। और पुनः आग्रह करूंगा मैं अपने नेताओं से कि कहीं भी बाढ़ के सवाल पर जनता को आप परेशान नहीं होने देंगे और जहां भी कमजोरों पर जुल्म हो उसके लिए खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।